साइक्लोन, ये रेनफॉल का ही एक टाइप बोल दीजिए, उसी को आज पढ़ेंगे। देखिए ये विंड का पैटर्न हम देख लिए थे, आज भी इसका यूज होगा इसलिए हम पीपीटी में डाले, तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको भी साथ में याद रख के आगे कंसेप्ट क्लियर की करना है। देखिए इक्वेटर पे क्या हो रहा था, विंड अपलिफ्ट हो रहा था, ये हार्डली से सब पढ़े थे। अब आइए साइक्लोन, हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवात। नाम से ही क्लियर है कि चक्र जो साइकिल में हो, जो साइकिल में हो, और बात मीन्स होता है पवन, ऐसा पवन जो चक्र में हो। विष्णु भगवान के चक्र देखे हैं, तो वही चक्र, उसी टाइप पे जो चक्र नाचते रहता है, वही पैटर्न का फॉलो है, देख रहे हैं। यही आज पढ़ना है। देखिए चक्रवात से क्या क्या होता है, चक्रवात से होता क्या क्या है, जहाँ पे चक्रवात आता है, जिस रीजन में चक्रवात आता है वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ पे आंधी तूफान आ सकता है, बहुत ज्यादा वर्षा आएगा, विंड का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, तूफान विंड का फ्लो इसी से रिलेट हो गया, बादल बहुत बनेगा, क्लाउड्स क्लाउड्स बहुत बनेगा। इसमें जो वर्षा होगा ये क्यूमुलो होगा, क्यूमुलो निम्बस टाइप ऑफ क्लाउड्स होगा कपासी कपासी वर्षी में। ये कुछ कुछ नेमिंग है, इसको भी पढ़ेंगे। आई क्या होता है, देखिए ये जो इसको आई बोलते हैं, इसको ये जो वॉल है उसको आई वॉल बोलते हैं, ये सभी देखेंगे। पहले कंसेप्ट देखते हैं। देखिए ये इस इमेज में देखिए क्लाउड कहाँ तक जाएगा, सबसे बड़ा क्लाउड तो ये बन रहा है, देखिए सबसे बड़ा बड़ा क्लाउड ये बन रहा है। इसके अलावा भी दूसरे रीजन तक क्लाउड पहुंच रहा है, इस देखिए दूसरे रीजन में क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो साइक्लोन एक ऐसा दुर्घटना बोल सकते हैं, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन में जो खतरनाक है, वही एक तरह से साइक्लोन है, बहुत खतरनाक होता है। आपदा प्रबंधन में जो साइंटिस्ट सब लगा रहता है, वो सब बहुत, जब ऐसा घटना आता है तो बहुत सतर्क कर देता है उस एरिया में, कुछ अगर बचाव का जो भी चीज होने वाला हो वो सब स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ही दुर्घटनादायक ये चीज है। अब चक्रवात कैसे आता है, कॉन्सेप्ट पे आइए, कॉन्सेप्ट पे आइए। देखिए बेसिकली क्या होता, बेसिकली चक्रवात कभी भी कहाँ आता है, ओशियन में। तो ये ओशियन या सी मान लीजिए, तो ये सागर हो गया, सागर। अब सागर में क्या हुआ, कहीं पे लो प्रेशर बन रहा है, अगर लो प्रेशर यहाँ बन रहा है इसका मतलब है कि हीट का फ्लो हो रहा है, ऊपर जा रहा है, हीट क्या हो रहा है यहाँ पे ज्यादा है। अब देखिए क्या हो रहा था, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से चारों तरफ से विंड आना स्टार्ट हो जाएगा। जब लो प्रेशर बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनने लगेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सारे जगह से हाई प्रेशर एक जगह आना स्टार्ट हो जाएगा, एक जगह आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एक एक साथ इतना जो हाई प्रेशर इस एरिया पे जो विंड का फ्लो तेज कर रहा है, इससे ये एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, इससे एक पैटर्न बना लेता है। कैसा पैटर्न बना लेता है, इससे जो विंड है या ओशियन का एयर साथ में वाटर, दोनों एयर भी और वाटर भी एक ऐसा साइकिल बना लेता है, एक साइकिल बना लेता है और ऊपर उठते रहता है। ये है क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ वाटर और एयर। इसी पैटर्न में ये बहुत तेजी से ऊपर उठने लगता है। अब बेसिकली क्या होता है, ये तो देखिए ये तो सीधा जा रहा है, लेकिन जब इस पे कोरियोलिस का इम्पैक्ट आएगा तो ये ऐसा बनाएगा, सर्कुलर सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा बनने, जब ये सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली ये ऐसे एक साइकिल डेवलप कर लेगा। साइकिल डेवलप करते 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 इतना फास्ट इसका स्पीड हो जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड हो जाता है। और इस एरिया देखिए ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला ऐसा साइक्लोन का रीजन कब बनता है,
जब 26 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जो ओशियन वाला एरिया है वो कवर कर लेता है, उस टाइम पे साइक्लोनिक एक्टिविटी होता है। अब देखिए साइक्लोन का क्या क्या, साइक्लोन बनने के लिए तो सबसे पहले क्या नेसेसरी है, लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर। और लो प्रेशर में हीट या टेम्परेचर बोल दीजिए तो 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, इससे कम पे साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं होगा। अब ये हीट बहुत ज्यादा होगा। अब साइक्लोन बनने के बाद का जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली इससे क्या होगा, रेनफॉल, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा। दूसरा देखिए एयर का अपलिफ्टमेंट तो हो ही रहा, जब इतना 26 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट पहुंचेगा तो कितना अपलिफ्टमेंट, कितना ऊपर तक ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। और साथ में ये विंड का पैटर्न साइकिल हो रहा है, ये साइकिल का पैटर्न जो फास्ट हो रहा है ये तो और हेल्प कर रहा है ऊपर उठने में, तो ये भी बहुत ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये जो विंड का जो फिनोमिना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, साथ में जो कोरियोलिस इम्पैक्ट है, कोरियोलिस का इम्पैक्ट है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसमें डालता है। अब देखिए एयर अपलिफ्ट हो रहा है, एयर अपलिफ्ट हो रहा है, क्लाउडी स्काई होगा, क्लाउडी स्काई होगा, बहुत ज्यादा क्लाउडी स्काई, क्यूमुलोनिम्बस एग्जांपल लीजिए, क्यूमुलोनिम्बस इस तरह का क्लाउड, बहुत घना क्लाउड बनेगा, बहुत अंधेरा टाइप, अंधेरा टाइप पे बहुत अंधेरा कर देगा। ये टाइप्स हम पढ़ लिए थे, आप पिछला लेक्चर देखिए। अब क्लाउडी स्काई इसके बाद क्या होगा, इनस्टेबल होगा, इनस्टेबल और स्थिरता पैदा कर देगा, इतना आंधी तूफान आएगा जो, यही सब बेसिकली। देखिए अब एक चीज जो देखने, एक चीज जो समझना है, देखिए बेसिकली होता क्या है, ये लो प्रेशर जो एरिया, ये जो सी या ओशियन में हो रहा है, देखिए लो प्रेशर जहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी स्टार्ट है, और ये तो हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये हो रहा है हाई प्रेशर वाला एक्टिविटी। अब देखिए ये जो रीजन है, रीजन क्या हो रहा है, एयर का कन्वर्ज हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस साइक्लोनिक एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं कि ये जो है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस वाला केस है, अभिसरण, अभिसरण वाला केस है। तो ये भी याद रखिएगा, साइक्लोनिक एक्टिविटी आपको एग्जांपल में देगा कि कन्वर्जेंस विथ लो प्रेशर, बहुत सारा चार एग्जांपल दे देगा, डाइवर्जेंस विथ लो प्रेशर। तो इस सबको माइंड में रखिएगा कि एयर का यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, बहुत लो प्रेशर पे क्या बनता है, कन्वर्जेंस। अब दूसरा चीज देखना है, अब आइए अब हम थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं। अब हम इसमें साइक्लोन का डायरेक्शन, डायरेक्शन, एक मिनट ऐसे रुकिए, डायरेक्शन, ये हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ये हमारा हो गया साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये क्या होगा, हाई प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। अब हम पढ़े थे कि नॉर्थ में जो एयर है वो राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट, इसको राइट शिफ्ट कीजिए, इसको राइट शिफ्ट कीजिए, कैसे होगा, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए, यहाँ पे ये, इसको राइट शिफ्ट कीजिए, इसको राइट शिफ्ट कीजिए, कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो देखिए राइट शिफ्ट करने से ऐसा पैटर्न बना, ये जो पैटर्न बना ऐसा पैटर्न बना, ऐसा, ऐसा पैटर्न बन रहा। इसको देखिए ऐसे हो रहा है, फिर 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 ऐसे, फिर ऐसे। तो विंड का डायरेक्ट पैटर्न कैसे बन रहा है, साइक्लोनिक। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक। तो याद रखिएगा कि ये जो नॉर्थ में है वहां पे साइक्लोन जो अपलिफ्ट होगा, ये जो अपलिफ्ट साइकिल बनाता है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये याद रखिएगा।
अब नीचे आइए, लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है। अब साउथ में क्या पढ़े थे, लेफ्ट, लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट कीजिए। तो आपको कैसा पैटर्न दिख रहा है, आपको कैसा पैटर्न दिख रहा है ये बताइए। यहाँ पे पैटर्न कैसा दिख रहा है, इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, इस तरह का पैटर्न, सॉरी सॉरी, आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा कि साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज याद रखना है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोनिक डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। हमारा वर्ल्ड का मैप देखिए, ये हमारा, अब एक शब्द आता है, अब एक शब्द आता है एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति चक्रवात। ये साइक्लोन का अपोजिट है, अपोजिट ऑफ साइक्लोन। अपोजिट कैसा है देखिए, यहाँ पे साइक्लोन लिखिए, यहाँ पे एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में क्या हो रहा था, एयर अपलिफ्ट हो रहा था, अपलिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे एयर सिंक होगा, हाई प्रेशर रीजन में एयर सिंक होता है, एयर सिंक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस, यहाँ होगा डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ पे क्लाउडी स्काई, ये डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे नो क्लाउड, यहाँ पे होगा रेनफॉल, नो रेन, इसमें नो रेनफॉल, ये इनस्टेबल, ये स्टेबल, और बस इतना ही काफी है डिफरेंस। तो सीधा याद रखना है एंटी साइक्लोन जो है वो साइक्लोन के अपोजिट है, साइक्लोन वाला याद रखना है, उसको बस घुमाना है। अब साइक्लोन में एक है क्लोज्ड आइसोबार, क्लोज्ड आइसोबार मतलब जो ये साइक्लिक पैटर्न है इसी को क्लोज बोल सकते हैं, इसको बोल सकते समदाब। अब देखिए ये जो लो प्रेशर बन रहा है और ये जो हाई प्रेशर आ रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, ये हाई प्रेशर जो है ये मान लीजिए कि यहाँ पे 700 पास्कल मेगा पास्कल, यहाँ पे 500 मेगा पास्कल, यहाँ पे 300 मेगा पास्कल, ये 200 मेगा पास्कल और फिर लास्ट में 100। इसी तरह का ये जो, इसको बोल दीजिए ये 200 वाला मेगा पास्कल, इसको बोलिए 300 वाला है, इसको फिर 500 और ये फिर 700। ये जो साइकिल बन रहा है, ये जो साइकिल बन रहा है साइक्लोनिक एक्टिविटी है, देखिए यहाँ ये 500 मेगा पास्कल है, ये 300, ये 700, ये 500, ये 300, फिर 200, फिर 100, ऐसे हो रहा है। तो ये जितना ज्यादा का डिफरेंस होगा ना, ये जितना क्लोज होगा, ये जितना क्लोज होगा, यानी कि ये जो पैटर्न है 700 500 300, ये जितना क्लोज होगा, विंड का, साइकिल का जो स्पीड है, विंड का स्पीड उतना अधिक होगा और ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी होगा। इससे क्या होता है, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये जो प्रेशर का ग्रेडियंट बोल दीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव होने के कारण विंड स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा जो साइक्लोन है वो क्लोज आइसोबार के फॉर्म में काम करता है। अब देखिए यही पैटर्न था, देखिए साइक्लोन कुछ कुछ देखिए, देखिए 26 डिग्री सेल्सियस जब सी या वाटर का हो जाता है, ओशियन का, तब एक्टिविटी होता है। वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस एंड कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। सेकेंड देखिए, ये देखिए, अ कॉलम ऑफ अ लो प्रेशर डेवलप एट अ सेंटर, विंड्स फॉर्म अराउंड द कॉलम, विंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एज
प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम द आई, इसको आई बोलते हैं, इसका नेमिंग हम करेंगे। वीकनेस द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेज, जितना प्रेशर बनेगा उतना विंड का जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना विंड का स्पीड तेज होगा। अब देखिए कैटेगरी 1 में जो विंड का स्पीड है 119 से 153 किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, मिनिमल डैमेज होगा। कैटेगरी 2 में 154 से 177 किलोमीटर पर आवर है, मॉडरेट डैमेज। कैटेगरी 3 में एक्सटेंसिव डैमेज में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगा। एक्सट्रीम डैमेज यानी 200 250 के आसपास तक पहुंच जाएगा। और कैटास्ट्रॉफिक, इसमें तो मानिए कि पूरा उड़ा ही दिया, 250 किलोमीटर या उससे ज्यादा वाला हो गया तो। अब देखिए ये अपना इंडिया है, यहाँ जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होगा, देखिए ये नॉर्थ वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया। यहाँ बनेगा तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा, यहाँ बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ भी अगर साइक्लोन बनता है तो इंडिया में ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। मान लीजिए कि यहाँ साइक्लोन बना तो इंडिया में बहुत कम इंपैक्ट इसका पड़ेगा, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन होगा तो इस एरिया में ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब नेमिंग है साइक्लोन्स का, देखिए जापान में इसको टाइफून्स बोलते हैं। ये जो अपना 23rd डिग्री नीचे और ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला रीजन है, उस एरिया में जितना साइक्लोन आएगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन्स बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, हरिकेन्स भी साइक्लोन का ही नाम है। तो आपसे हरिकेन बोल दिया और आपको पता ही नहीं रहेगा इसका मीनिंग, तो आप गलत कर दीजिएगा। टाइफून्स भी याद रखिएगा, हरिकेन्स भी याद रखिएगा। अब साइक्लोन चक्रवात होता क्या? देखिए साइक्लोन लो प्रेशर कन्वर्जेंस रेनफॉल इनस्टेबिलिटी, साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन इसका अपोजिट। डायरेक्शन बता दिए थे। देखिए व्हेन कोरियोलिस इज जीरो, जब कोरियोलिस का इंपैक्ट जीरो है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसलिए साइक्लोन जो है इक्वेटर पे कभी नहीं आएगा। इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं आएगा, इसको नोट्स बना के अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि वहां कोरियोलिस जीरो है, विंड सर्कल में नहीं घूमेगा। अब देखिए इक्वेटर के अलावा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में वो अपने विंड के डायरेक्शन के हिसाब से साइक्लोनिक एक्टिविटी वर्क करेगा। अब ये क्लोज्ड आइसोबार वाला था, तो जितना क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड आइसोबार होगा, विंड का स्पीड उतना होगा, उतना ही ज्यादा वो जो साइक्लोन है वो एक्टिव होगा।